फ्रेंड्स, हिंद स्टडी पॉइंट्स पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मीर हिमायत अली आज की इस वीडियो में एक बहुत ही खास चीज सिखाने वाला हूं। देखिएगा, डिस्प्ले पर आपके सामने है मोबाइल का नेम, क्वांटिटी, रेट पर पीस, टोटल। अगर आप एक शॉप चलाते हैं या शॉप पर काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी शॉप पर काम करते हैं या फिर किसी भी फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि एक्सेल अगर आपने सीखा है, एक्सेल अगर चाहते हैं चलाना या सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इससे बेहतर वीडियो अब आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर हम सीखने वाले हैं पूरा ए टू जेड डाटा को एनालाइज कैसे करें। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर मान लीजिए वीवो का एक फ़ोन है जिसकी क्वांटिटी 1 है, रेट है 15,000 रुपये। तो एक फ़ोन अगर हमने ख़रीदा है तो रेट उसका टोटल भी 15,000 रुपये आने वाला है। ओप्पो का मोबाइल क्वांटिटी है उसकी 2, एक की कीमत है 18,000, तो 2 36,000 के हो गए। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर वीवो के फ़ोन 2 किए तो देखिएगा हमारा आंसर चेंज नहीं हुआ, जबकि आंसर चेंज होना चाहिए था। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऑटोमेटिक डाटा की ऐसी फाइल बना के रखें आप जिसमें केवल आप नेम के बाद जैसे ही आइटम की क्वांटिटी वगैरह रेट चेंज करें ऑटोमेटिक सारा डाटा सेट हो जाए, तो देखिएगा दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। तो देखिएगा, आपके सामने ही मैं सारा डाटा सिलेक्ट कर रहा हूं और डिलीट कर दे रहा हूं। अब हमारे सामने है एक फाइल जो ब्लैंक है जिसपे हमें रेट देना है पर पीस के हिसाब से। मान लीजिए वीवो का फ़ोन हमारा है 15,000 रुपये का और टोटल हमें करना है इसका 2 फ़ोनों का। तो आपको कैसे फार्मूला लगाना है ये देखिएगा। सबसे पहले आप इक्वल लगाइएगा दोस्तों। इक्वल लगाने के बाद आप क्या करेंगे, क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे यानी C2, और यहाँ पर आपको देना होगा स्टार। यानी कि आप स्टार क्यों देंगे, क्योंकि हमें करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो दोस्तों, स्टार आपको देना है और स्टार देने के बाद अब आपको करना है रेट पर क्लिक। ओके, रेट यानी D2 और एंटर करना है। देखिएगा दोस्तों, वाओ, ऑटोमेटिक हमारा डाटा आ चुका है, रेट आ चुका है। अब देखिए आपको मैं क्या करने वाला हूं। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर दूसरे आइटम का रेट देंगे, जैसे मान लीजिए ओप्पो का फ़ोन है 14,000 रुपये का और आइटम 2 है, तो अब आपको ये फार्मूला बार बार लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसको इस तरीके से पूरी टेबल को ड्रैग कर लेना है। देखिएगा 000 आंसर आ चुका है। बस अब आप इनके आंसर लिखते चले जाइए, यानी कि रेट लिखते चले जाइए। आपका ऑटोमेटिक इसके अकॉर्डिंग रेट तय होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चेंज हुआ है, हमारा 15,000 का फ़ोन था, 3 क्वांटिटी थी, तो 45,000 रुपये का ऑटोमेटिक रेट आ गया है। यहाँ पर हम 5,000 रुपये का फ़ोन लेते हैं रेडमी का, और यहाँ देखेंगे एक था 5,000 आ गया है। ओप्पो का 6,000 का फ़ोन था, 2 फ़ोन थे, ऑटोमेटिक 12,000 रुपये काउंटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, आप समझ गए हैं कि किस तरीके से 1 लाख 1.5 लाख का फ़ोन था, 3 फ़ोन लिए गए हैं, तो 15,000 का या 1.5 लाख का फ़ोन है, तो किस तरीके से ये चीज़ें होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा ये चीज़ आप अब समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से ऑटोमेटिक डाटा कितना भी बड़ा हो और उसका रेट आपको अब बार बार फार्मूला लगाकर नहीं निकालना है। जैसे कि मान लीजिए मैं लास्ट में आ चुका हूँ, आईफोन हमारा 3 खरीदा गया है, 17,000 का एक है, ये हम 20,000 का करके देखते हैं क्या हमारा आंसर चेंज होगा। ये देखिएगा, वाओ, ऑटोमेटिक हमारा आंसर चेंज हुआ है। लेकिन अब हम देखते हैं क्वांटिटी चेंज। तो आईफोन हम 2 खरीदते हैं, 3 की जगह 2 करते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, 40,000 ऑटोमेटिक आंसर चेंज हुआ है। तो ये डाटा आप बनाना सीख जाइएगा। इस फार्मूले के साथ आप मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को इस दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हैं। आपकी क्वांटिटी 2 थी तो 2 लगा दीजिए और
15,000 का फ़ोन था तो 15,000 भी लिख सकते हैं आप। लेकिन इससे क्या होगा, आप डाटा को इस तरीके से ड्रैग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सजेशन यही है कि आप फार्मूला लगाते समय C2 और ये चीज़ करिएगा। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का आइटम निकाल सकते हैं। लेकिन असली चीज़ तो अब शुरू होने वाली है दोस्तों। हमारे बॉस ने हमसे एक सवाल कर लिया कि मुझे ये बताइए, इतने बड़े डाटा में जो हमने अभी बनाया है, इतने बड़े डाटा में जो यहाँ तक गया है, यानी 100 क्वांटिटी में हमारे फ़ोन बिके हैं, कि इन सभी फ़ोनों में से वीवो के फ़ोन कितने रुपए के बिके हैं, या फिर वीवो के फ़ोन कितने बिके हैं, या फिर वीवो के टोटल अमाउंट्स कितनी है। इस चीज़ को देखने के लिए आप अब क्या फार्मूला लगाएंगे, तो हम आपको पहले सिंपल तरीका बता देते हैं, उसके बाद आपको आपके वाला तरीका बताने वाले हैं। तो बराबर लगाइए आप और सम का फार्मूला लगाइए और ब्रैकेट स्टार्ट करिए। और यहाँ देखिएगा वीवो का फ़ोन हमारा यहाँ पर पीस का है और ये है टोटल। तो टोटल है हमारा E2 में, फिर आप कॉमा लगाइए या फिर प्लस लगाइए। और दूसरा फिर देखिए आप वीवो का फ़ोन हमारा बिका है यहाँ पर E11 में, फिर कॉमा लगाइए। और फिर आप देखिएगा कि और हमारा वीवो का फ़ोन कहाँ पर बिका है ये। तो इस तरीके से आप फार्मूला कहाँ तक बार बार चेक करते हुए लगाते चले जाएंगे। ये था हमारा रॉन्ग मेथड, जो अगर आप लोग अब तक ऐसा करते आए हैं तो अब मत कीजिएगा। अब हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला, सम इफ़ का फार्मूला आपको लगाना है। तो पहले आपको रेंज देना होगी। रेंज आप दे दीजिए, पूरी रेंज आपको देना होगी। यानी आपने देखा B1 से लेकर V100 तक था, फिर उसके बाद कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया आपको यहाँ पर देना होता है। क्राइटेरिया में आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो नाम लिखना होता है जिसका आप रेट निकाल रहे हैं। तो आप रेट निकाल रहे हैं साहब वीवो का, तो वीवो का आप यहाँ पर नाम दे दीजिए। ओके, तो वीवो का नाम आप देंगे यहाँ पर BIVO। ओके, और इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिए क्लोज, और क्लोज करने के बाद दोबारा से लगाइए कॉमा और फिर सम रेंज। आपको टोटल निकालना है, MRP रेट निकालना है या क्वांटिटी निकालना है, अब आप तय कर लीजिए। हमें निकालना है पहले इसका MRP रेट। तो MRP रेट हमने पूरा सिलेक्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक है सम रेंज हमारी। तो आपको पता होना चाहिए, हमने D1 सिलेक्ट करने के बाद D100 तक लेकर जाना है, क्योंकि हमने पिछले फार्मूले में भी यानी इस पिछली डिटेल में भी B100 तक लेकर गए हैं। अगर आपने ऊपर नीचे किया है, यानी यहाँ पर 100 तक लेकर गए हैं, यहाँ 99 तक लेकर गए हैं, तो फार्मूला आपका गलत आंसर देगा। इसलिए जो रेंज यहाँ दी है वही रेंज यहाँ देना है और उसके बाद एंटर करना है। वाओ, ये रहा आपके सामने इसका टोटल। देखिएगा दोस्तों, ये केवल वीवो के फ़ोन की कीमत आपके सामने है। उसके बाद आप इसको ड्रैग कर दीजिए पूरे पर, और अब आपके सामने सारा सेम आएगा। बस आपको यहाँ पर वीवो की जगह चेंज करना होगा, जो भी आप चेंज करना चाहें। तो अब आप समझ गए हैं, इसलिए आपको अब बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं अभी थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, लिख सकते हैं आप इस फार्मूले को भी। देखिएगा दोस्तों, ये रहा फार्मूला आपके सामने। इस तरीके से आप फार्मूला लगा लीजिए और केवल वीवो के ही निकाल सकते हैं आप। अब देखिएगा एक और चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर आप अब इधर को फार्मूला ड्रैग कीजिए और यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखिएगा, इस फार्मूले में अब आपको क्या करना होगा। फार्मूला आप फिर से लगाइएगा, इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और रेंज पूरी वही देना है B1 to B100 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। क्राइटेरिया क्या चाहिए आपको, वीवो क्या और क्या चीज़ इसका आंसर चाहिए। अब आपको चाहिए क्वांटिटी या फिर टोटल, तो हमें चाहिए टोटल। तो टोटल हम करेंगे यहाँ पर E1 to E100।
ये फार्मूला लगाने के बाद आप करेंगे एंटर और कर देंगे ओके। E100 E1 टू E100 ओके। यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया है, कॉमा लगा दीजिए और उसके बाद अब आप एंटर करिए। देखिएगा दोस्तों, ये आ गया टोटल अमाउंट वीवो का। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का अमाउंट निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ पूरे डाटा में से। ये प्रैक्टिस फाइल में डाउनलोड लिंक में दूंगा आपको, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसका डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। ये फार्मूले आप लोग अब लिख लीजिए, बाकी डाटा का आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन एक और अच्छी चीज़ अभी चलते चलते सिखाता चलूँ आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आप लोग मिस कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। जैसे कि अभी आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि हमारे कितने फ़ोन वीवो के हैं या कितने फ़ोन रियलमी के हैं या कितने फ़ोन रेडमी के हैं, टोटल बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम काउंट इफ़ का फार्मूला लगाते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और रेंज देते हैं अपनी जहाँ पर लिखा था। तो B1 टू B100 तक हमारा डाटा है। उसके बाद कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब जिस चीज़ का भी नाम आपको देना है वो दे दीजिए और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। 11 बार हमारा वीवो का फ़ोन ख़रीदा गया है और कितनी बार ख़रीदा गया है इसकी काउंटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे। तो दोस्तों आपको बता चुका हूं मैं कि वीवो की काउंटिंग आप इस तरीके से नहीं कर सकते। वीवो की काउंटिंग आप सम इफ फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन 11 बार बेचा गया है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर आप यहाँ पर फ़िल्टर लगा के चेक करना चाहें तो फ़िल्टर लगाकर भी चेक कर सकते हैं। इस B1 वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें, यहाँ पर शॉर्ट एंड फ़िल्टर वाले होम पर क्लिक करके जाएं और फ़िल्टर पर क्लिक करें। यहाँ से आप अब यहाँ पर क्लिक करके कोई भी एक फ़ोन ले सकते हैं, जिसको सिलेक्ट करना हो उसको सिलेक्ट करें और ओके कर दीजिए। अब आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके। तो ये 11 है। हालांकि मैं इस तरीके से सिलेक्ट करके भी यहाँ आपको दिखा सकता था कि 11 बार काउंट हुआ है, लेकिन आपको फ़िल्टर करके दिखाना था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक एक करके ही गिनकर दिखाऊं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। हमारा टोटल अमाउंट और ये भी ठीक आ रहा है या नहीं, इसको भी अब आप देख लीजिए। हम यहाँ पर नॉर्मल जो आपको फार्मूला आता है सम वाला वो ही लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा D1 कॉमा, अगर फ़िल्टर करके आप जोड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ इस मेथड को यूज़ कीजिए जो मैंने मेथड यूज़ किया है। अगर आप वो वाला मेथड यूज़ करेंगे जैसा कि अभी बताऊंगा आपको, जो आप लगाते आए हैं वो गलत आएगा। तो ये मेथड आप लगाइएगा और एंटर कर दीजिए। देखेंगे आप कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आ रहा है ओके। और अगर आप फार्मूला वैसा लगाना चाहें जैसा आप लगाते आए हैं कि भाई आपने देखा कि ये यहाँ से पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली D2 से D, तो आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए आप वो वाला मेथड यूज़ कीजिए अगर आप फ़िल्टर लगाकर कर रहे हैं। अगर फ़िल्टर नहीं लगाएंगे तो आपको सम इफ फार्मूला लगाना होगा, और अगर फ़िल्टर लगाकर आप टोटल करना चाहते हैं किसी भी चीज़ का तो आप ये वाला मेथड यूज़ कीजिए, अन्यथा आपका फार्मूला आंसर गलत देगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। अगर इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें। कहीं दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करें। बाकी हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।